दिल्ली में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक के बाद अब पटना में महाबैठक की शुरुआत महागठबंधन करने वाली है। पटना में राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में दोपहर 2 बजे यह बैठक होगी। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, सीट शेयरिंग पर बात होगी। सभी घटक दल अपनी बातों को रखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनंदन जुड़े हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे आज महागठबंधन की बैठक में क्या क्या होगा। क्या सीएम फेस पर आज मुहर लग जाएगी? कई नेताओं को न्योता नहीं मिला। जी हां, यह भी खबर है। तमाम चीजों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अभिनंदन, आज दोपहर 2 बजे बिहार के लिए अहम दिन, महागठबंधन के लिए अहम दिन, महागठबंधन की बैठक है। तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। पूरा चांस है कि तेजस्वी यादव जाएंगे जब बात होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जब दिल्ली में बैठक किया उसी वक्त उन्होंने जानकारी दी थी। और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में आज बैठक है। क्या लगता है किस किस बात पर आज चर्चा हो सकती है? देखिए, आज के बैठक पे चर्चा करने के पहले थोड़ा हम लोग पास्ट में जाएं, पीछे जाएं। कन्हैया कुमार की यात्रा हो रही थी बिहार में। वो नौकरी दो पलायन रोको यात्रा कर रहे थे। पूरा बिहार घूमे और वो पटना में भी आए, लेकिन तेजस्वी यादव के तरफ से उस यात्रा पे कुछ नहीं बोला गया। ना ही राजद का कोई भी नेता उस यात्रा में शामिल हुआ। तो दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा था। दोनों पार्टियों के बीच बहुत खटपट चल रही थी आपस में। तो इसको लेके जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, राजेश राम, वो तेजस्वी यादव से मिले भी, बहुत मनाने की कोशिश किए। शायद बात नहीं बनी होगी या अंदर की बात क्या है वो खुल के सामने नहीं आया। उसके बाद राहुल गांधी तेजस्वी यादव को न्योता दिए कि आप दिल्ली आइए। दिल्ली गए तेजस्वी और वहाँ बातचीत हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दोनों तीनों लोग आपस में बैठ के बातचीत किए। उसके बाद आज 17 अप्रैल को 2 बजे से पटना में वो महागठबंधन की बैठक है। अब देखिए इस बैठक में क्या होता है, क्या फैसला होता है। हालांकि इस पे ज़्यादा तो चर्चा और कुछ बात सामने निकल के आई है कि एजेंडा तय किया जा सकता है कि किस एजेंडे पे हम लोग आपस में मिलके चुनाव लड़ें और कोऑर्डिनेशन खराब ना हो। क्योंकि बहुत जो अपोजिशन है वो तो आरोप लगाएगा ही और दोनों के बीच मतभेद करने की कोशिश करेगा। ओपोजिशन जो है, बीजेपी जदयू जो भी हो, और इसको लेके कोऑर्डिनेशन कैसे रखा जाए, इस पे ज़्यादा चर्चा हो सकती है। किस एजेंडा पे, किस बात पे विपक्ष को घेरा जाए, क्या हम लोग लेके आए जो भी योजनाएं हैं या कुछ भी एजेंडा तय किया जाए कि बिहार के लोगों को इस पे मनाया जाए, वोट शेयर को लेके या कुछ भी। इन सभी चीज़ों पे चर्चा होगी यहाँ पे महागठबंधन की बैठक में। सीएम फेस को लेकर जो है तेजस्वी यादव तो खैर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता हैं। सीएम तो तेजस्वी यादव बनेंगे, लगता है सीएम फेस पर भी आज चर्चा हो सकती है। इस पे चर्चा बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो खुल के बोल दिए हैं राजद के तरफ से कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो इस पे बातचीत में सामने आई उन लोगों के तरफ से रुख कि चुनाव के बाद सचिन पायलट भी आए थे बिहार में, कन्हैया की यात्रा में शामिल हुए थे पटना में। तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले थे कि चुनाव के नतीजा के बाद ये तय किया जाएगा कि कौन सीएम होगा। तो इसको लेकर राजद में भी नाराजगी थी सीएम फेस को लेके ही। शायद इन सभी मुद्दों पर भी बातचीत होगी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ कहने से हम लोग बच सकते हैं कि क्या। खबर है कि पशुपति कुमार पारस, उन्होंने तो एनडीए छोड़ दिया। उन्होंने ऐलान भी कर दिया उस दिन मंच से बापू साभागार में अम्बेडकर जयंती के मौके पर जो उनका सम्मेलन था उस दिन पशुपति कुमार पारस को न्योता नहीं मिली, ऐसे भी खबर है। हाँ, ये खबर है। एनडीए तो छोड़ दिए हैं पशुपति पारस, और इधर महागठबंधन की बैठक से भी न्योता नहीं मिली है। तो अब सवाल यह है कि क्या पशुपति कुमार पारस बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे? 243 विधानसभा सीटों पे अपना उम्मीदवार उनको उतारना पड़ेगा अगर महागठबंधन की तरफ से उनको न्योता नहीं मिलता है तो। और इंतजार में थे कि मुझे बुलाया जाएगा वहाँ, लेकिन उधर से कोई रुख नहीं है ऐसा। तो क्या ये खुद झुकेंगे और महागठबंधन की तरफ जाएंगे, अब 243 विधानसभा सीटों पे अपना उम्मीदवार तय करेंगे, उतारेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है।
अभी तो अकेले पड़ गए हैं बिहार में वो। और इधर मुकेश सहनी की भी चर्चा हो रही थी जी। मुकेश सहनी की भी मुलाकात हुई थी शायद दिलीप जायसवाल से। हाँ हाँ, तो बहुत चर्चा हुई कल। पूरा राजनीतिक गलियारों में यही हलचल मचा हुआ था कि क्या मुकेश सहनी एनडीए में वापस आएंगे। पिछले चुनाव में इनको 11 सीट दी गई थी एनडीए की तरफ से, जिसमें से 4 या 5 सीटों पे, शायद 4 सीटों पे जीत दर्ज की थी इनकी पार्टी। उसके बाद चारों विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो अब की भी चर्चा हो रही थी कि क्या वो एनडीए में वापस चले जाएंगे। लेकिन कल एक बैठक में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब नूरुल हुदा आईपीएस जो हैं बिहार के, वो रिजाइन करके वीआईपी पार्टी ज्वाइन किए तो उनके मिलन समारोह में उन्होंने साफ कर दिया कि हम कंप्रोमाइज कर लेंगे। हाँ, हम कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन एनडीए में शामिल नहीं होंगे। हम महागठबंधन के साथ ही रहेंगे। तो बिल्कुल सभी की नजर बनी हुई है महागठबंधन की बैठक पर। क्या महागठबंधन की बैठक में आज सीएम फेस पर मुहर लग जाएगा? क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम फेस घोषित हो जाएंगे? दिल्ली में बैठक हुई, अब बिहार में बैठक है। दोपहर 2 बजे पटना राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में यह बैठक होनी है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।